द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। 3.4 एक्सरसाइज में हम द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की जो विधि है वो मैं आपको पहले समझा दूं, इसके बाद लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से करना क्या है, यदि हम पूर्ण वर्ग विधि से यदि किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमें इसमें 3 काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, जैसे ये हमारा द्विघात बहुपद है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो नंबर 1 देखो, यहां पर a b और c क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। a b c क्या है, पूर्णांक हैं। तो हमें पहला काम करना है, यहां से ये जो पूर्णांक है इसे हटाना है, अर्थात x वर्ग के पद को स्वतंत्र करें। अर्थात यहां जो भी आपका पूर्णांक है उस पूर्णांक से आप पूरे समीकरण को भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये पूर्णांक हमारा हट जाएगा, पहला काम। इसके बाद दूसरा काम करना है हमें, ये जो अचर पद है इस अचर पद को आप कौन से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में रखें, इधर से पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं। और तीसरा काम क्या करना है, x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक कौन है, यहां पर b, अर्थात यहां पर कोई पूर्णांक होगा, ठीक है। तो x का गुणांक लें, उसका आधा करें, उसका क्या करेंगे, आधा, ठीक है, आधा करें। और आधे का वर्ग करेंगे, आधे का वर्ग करें और उसे समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें। ये 3 काम हमें करने हैं, समझ में आई। पहला काम क्या करना है, x वर्ग के साथ जो भी आपका पूर्णांक है उस पूर्णांक से आप तीनों पदों में, 1 2 तीनों पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि ये जो अचर पद आएगा इस पद को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में रख देंगे। और फिर तीसरा काम क्या करना है कि यहां से x का गुणांक उठाएंगे, x के साथ जो भी संख्या है उसका आधा करेंगे, आधा करने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे और आधे का फिर वर्ग करेंगे और उस वर्ग जो आएगा उसे समीकरण के इस पक्ष में और इस पक्ष में हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये काम हमें करना है। तो देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। मैं अभी आपके समीकरण ले रहा हूं, ठीक है, और उसमें से मैं आपको हल करके बताता हूं कैसे। हाँ, तो देखिए मैंने इसका सेकंड नंबर ले लिया। अब देखिए सेकंड नंबर को अपन हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर 1 पे करना है हमें, इस अचर पद, ये जो संख्या है 5, इस 5 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो x वर्ग क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। जैसे ही हम इसमें 5 से भाग देंगे तो ये बचेगा क्या, x वर्ग, माइनस इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 6/5x, माइनस ये हो जाएगा 2/5 बराबर 0। पहला काम हो गया हमारा, x वर्ग जो था वो स्वतंत्र हो चुका है, इसके साथ जो गुणांक था वो हट चुका है। अब क्या करना है, दूसरा काम, इस अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाएं, x वर्ग माइनस 6/5x बराबर, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 2/5। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है, x का गुणांक लेना है। यहां से x का गुणांक, x का गुणांक है हमारे पास कितना, 6/5। चिन्ह की आवश्यकता नहीं, चिन्ह चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल गुणांक लेना है, 6/5, ठीक है। x का गुणांक का आधा करेंगे, गुणांक का आधा करेंगे
तो आधा करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10। 2 का भाग देंगे तो 2 का गुणा 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, आधे का वर्ग बटे 10 का होल वर्ग, ये हो जाएगा 36/100। यदि काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं हम। ठीक है, यदि काटना चाहे तो सरल करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 से काट दें, 4 नाम 36 और 25 चौके 100। ठीक है, ये यहां से कट गया। अब इसको जोड़ सकते हैं, या तो आप इसे जोड़ दो या फिर आप इसे जोड़ दो। इससे जोड़ दोगे तो आगे चल के नहीं काटना पड़ेगा। तो यहां से लिया हमने x वर्ग माइनस 6/5x प्लस 9/25 बराबर 2/5 प्लस 9/25। चलिए अब देखो यहां से दोनों पक्षों में, इसके बाएं पक्ष में 9/25 जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी 9/25 जोड़ दिया। अब इधर आपको एक होल वर्ग तैयार करना है, चाहे a माइनस बी के रूप में चाहे a प्लस बी के रूप में। तो कैसे करेंगे, आपको पहले x लेना है यहां से, यदि यहां प्लस चिन्ह है तो प्लस और माइनस है तो माइनस ले लो, और गुणांक का आधा उठा लो यहां से। ये गुणांक का आधा कितना है, 6/10। ठीक है, इसका वर्ग कर दो। यहां से जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो हमारा ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, बराबर इसका एलसीएम लिया 25, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 9। ठीक है, x माइनस 6/10 का होल वर्ग बराबर ये हो जाएगा 19/25। इधर से वर्ग हटाएंगे या ये कहीं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो x माइनस 6/10 बराबर इधर आ जाएगा अंडर रूट में 19/25। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो यहां से आ जाइए, ये आ जाएगा x माइनस 6/10 बराबर, यहां से 19 का वर्गमूल नहीं आएगा तो इसको अंडर रूट में छोड़ दो 19 को, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा इस संख्या को इधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 19/5, और ये माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे 6/10। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, इसको सरल कर दीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का इससे करेंगे तो 2 अंडर रूट 19 प्लस ये हो जाएगा 6, x का मान ये आ गया। अभी और सरल कर दें इसको, मैं इधर ले लेता हूं, यहां से सरल करते हैं तो x का मान हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा यहां से। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा अंडर रूट में 19 प्लस 3 वटे। ठीक है, अच्छा वर्गमूल, एक चीज और है कि जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहां प्लस और माइनस चिन्ह दोनों लगा के चलेंगे। यहां पर ये प्लस और माइनस की रहेगी संख्या। ठीक है, तो यहां ये प्लस और माइनस की संख्या है, यहां से कॉमन ले लिया, ये प्लस और माइनस की संख्या है, वटे में कितना है 10 है। अच्छा 2 से हमारा ये कट गया कितनी बार, 5 बार, अर्थात x का मान यहां से रहा प्लस माइनस अंडर रूट में 19 प्लस 3 वटे 5। अब यहां से आपको एक बार इस 19 का रूट 19 का प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है, तो मैंने लिख दिया प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट में 19 प्लस 3 वटे 5। एक तो मान ये आ गया, दूसरा फिर मैं लिख गया माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 19 प्लस 3 वटे 2। तो आपके ये 2 मान आ चुके हैं x के। ठीक है, इस प्रकार से अब हम आगे के और भी सवालों में 1-2 सवाल और लेता हूं इसमें से। ठीक है, हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे, पहले में तीसरा लिया मैंने, तीसरे में देखो वही काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस x वर्ग के पद को स्वतंत्र करना है, तो पहले इस 4 का इस पूरे समीकरण में क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए यहां से कर दिए, 4 से 4 हम भाग देंगे, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x वर्ग प्लस 3 में देंगे
तो ये 3/4x प्लस ये हो जाएगा 5/4 बराबर 0। पहला काम हो गया, एक्स वर्ग का पद हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र। इसके बाद चलते हैं, दूसरा काम क्या है, अचर पद को पक्षांतर करना है। चलिए, एक्स वर्ग प्लस 3/4x बराबर ये प्लस की इधर जाके हो जाएगी माइनस की 5/4। ठीक है, दूसरा काम हो गया। इसके बाद तीसरा काम, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कौन है, x का गुणांक है 3/4। ठीक है, कोमा। अब गुणांक का क्या करना है, गुणांक का आधा करेंगे, गुणांक का आधा हो जाएगा 3/4 का आधा करेंगे तो 4 में 2 से क्या करते हैं, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3/8, 4 दूनी 8। फिर आधे का क्या करेंगे, आधे का वर्ग यानी 3/8 का क्या करना है, हमें होल वर्ग करना है। तो कर दीजिए, यहां से हो जाएगा 3 तरफ का 9, 8 8 64, और इस 9/64 को इसके दोनों पक्षों में जोड़ दो, तो एक्स वर्ग प्लस 3/4x प्लस 9/64 बराबर -5/4 प्लस 9/64। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर क्या बताया था मैंने कि x लेना है, पहले सवाल में माइनस चिन्ह था, इसमें प्लस आ गया तो यहां से प्लस चिन्ह उठा दो। गुणांक का क्या लेना है, आधा लेना है, 3/8 बंद करो, इसे होल वर्ग बराबर इधर क्या लेना है, एलसीएम 64 आ गया, 4 का भाग देंगे 16 बार देगा, 16 पंजे 80 प्लस ये हो जाएगा कितना 9, ये हो गया हमारा x प्लस 3/8 का होल वर्ग, इधर घटाइए, -80 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 71/64। अब देखो, यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं यहां से, ठीक है, यहां से यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में -71/64। संख्या इधर आ चुकी है। अब यदि हम x का यहां पर कोई भी मान रखें, इस x का कोई भी मान रखें, तो इधर ये वर्ग जो लगा है वो इस मान को माइनस में नहीं जाने दे सकता है। ठीक है, जब ये मान माइनस में नहीं जाएगा तो फिर ये दोनों पक्ष बराबर भी नहीं होंगे। अतः हम यहां से कह सकते हैं क्या, अतः x के किसी भी वास्तविक x के किसी भी वास्तविक मान के लिए कौन सा, x प्लस 3/8 का होल वर्ग, x का कोई भी आप वास्तविक मान रखें तो x प्लस 3/8 का ये जो होल वर्ग लगा हुआ है आपका, ये होल वर्ग, ठीक है, ऋणात्मक मान ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पर हम x का कोई भी मान रखें तो ये जो होल वर्ग है वो इसको माइनस में नहीं जाने, माइनस नहीं आ सकता, ऋणात्मक मान नहीं आ सकता है। अतः या इसीलिए x का कोई भी मान दी गई इस वाली समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है,
जब इसको ये संतुष्ट नहीं कर सकता है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यहां समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात यहां से x का कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि इधर संख्या यदि हमारी माइनस में आ जाती है तो इसका वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए ये जो होल वर्ग है वो ऋणात्मक मान ग्रहण नहीं कर सकता। जब ये माइनस में नहीं आ सकता है तो फिर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए x का कोई भी मान दी गई इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता है, अतः इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न। हाँ देखिए, अब मैंने इसका प्रश्न नंबर 1 का 7वां नंबर लिया। ठीक है, 7वें नंबर में ये आपके पास समीकरण दिया है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला वही काम है, इसको स्वतंत्र करो, तो 4 से भाग दे दो तो ये बचेगा x वर्ग प्लस 4 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा bx माइनस, और ये हो जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 4 बराबर 0। ठीक है, अच्छा पहला पद स्वतंत्र हो गया। अब इस अचर पद को कहां ले जाए, दाएं पक्ष में, x वर्ग प्लस bx बराबर, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग बटे 4। ठीक है, ये प्लस का हो गया। फिर क्या करना है, x का गुणांक लेना। दो काम हो चुके हैं, x वर्ग स्वतंत्र हो गया, अचर पद दाएं पक्ष में चला गया। अब x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक, ठीक है कितना है, x का गुणांक है यहां से b, फिर गुणांक का आधा करेंगे, गुणांक का आधा क्या हो जाएगा b बटे 2, फिर आधे का वर्ग करेंगे, आधे का वर्ग, तो ये हो जाएगा b बटे 2 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा b वर्ग अपॉन 4। और इसे दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, x वर्ग प्लस bx प्लस b वर्ग बटे 4 बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग बटे 4 प्लस b वर्ग बटे 4। ठीक है, अब यहां से वही होल वर्ग बनेगा, x ले लिया आपने, प्लस चिन्ह ले लिया, और गुणांक का क्या लेना है, आधा, कौन आ जाएगा b अपॉन 2, इसका क्या करना है होल वर्ग बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यहां से होगा a वर्ग माइनस b वर्ग प्लस b वर्ग, ये दोनों खत्म, ये बचा x प्लस b अपॉन 2 का होल वर्ग बराबर, यहां से बचेगा a वर्ग अपॉन 4, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, x प्लस b अपॉन 2 बराबर, इसे लिख देंगे अंडर रूट में a वर्ग बटे 4। ठीक है, यहां लिख दिया हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। चलिए ये आ गया x प्लस b अपॉन 2 बराबर a वर्ग का वर्गमूल आ जाएगा a, और 4 का आ जाएगा 2, और वर्गमूल आ जाएगा प्लस और माइनस में, इसको पक्षांतर करो तो x बराबर प्लस माइनस a अपॉन 2, और ये माइनस का हो जाएगा b अपॉन 2, x बराबर, तो यहां से हो जाएगा ये प्लस माइनस a, ठीक है प्लस माइनस a, और ये माइनस का b। अब यहां से हमें a का एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार इसका माइनस चिन्ह लेना है, तो यहां मैंने ले लिया आपका प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर a का प्लस चिन्ह लेंगे तो a प्लस का, और b तो माइनस का ही रहेगा अपॉन 2, फिर मैंने लिया इसका माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर, अब a का माइनस चिन्ह और b का तो माइनस है, b पे तो वही रहेगा, b का नहीं बदलना है अपॉन 2, तो यहां से हमारे दो मान आ गए, क्या आ गए
x के मान आ गए, एक तो a प्लस माइनस बी अपॉन टू कोमा माइनस ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन टू। ये बहुपद के दोनों क्या आ गए, हल आ गए। देखिए प्रश्न नंबर 2 को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि मूलों का अस्तित्व क्या है या मूलों की प्रकृति पर टिप्पणी। ठीक है, ये दो चीजें पूछ सकते हैं कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, या पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखो यहां आपके पास समीकरण होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से ए बी सी क्या है, जहां ए बी सी क्या है, आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एबीसी ये मान लेने हैं गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स का गुणांक अचर पद। तो यहां एक पहली कंडीशन है हमारे पास कि यदि आपके पास एक सूत्र है कि बी वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, यदि इस बी वर्ग एबीसी के मान यहां से लेंगे, उनको इस सूत्र में रखेंगे, यदि बी वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो यहां से हम जवाब देंगे नंबर 1, मूलों का अस्तित्व है। यहां पर मूलों का अस्तित्व होगा। अच्छा, मूलों की प्रकृति पर टिप्पणी पूछता है तो हम लिख देंगे कि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक होंगे, अर्थात दोनों मूल अलग अलग आएंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही दूसरी कंडीशन कि यदि बी वर्ग माइनस 4ac बराबर आ जाए कहीं 0, तो क्या होगा, तो नंबर 1, तो भी मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। नंबर 2, यहां आपके समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि यदि बी वर्ग माइनस 4ac कहीं छोटा आ जाता है 0 से, अर्थात ये मान हल करने के बाद ऋणात्मक आ जाता है। 0 से छोटी कौन सी संख्या है, माइनस वाली। ठीक है, तो नंबर 1, यहां मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और दूसरी बात, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 से पहले ये बात क्योंकि इसमें पूछा है कि मूलों का अस्तित्व है, तो उसे आगे विधि दे रहा है, उस तीसरी विधि से आपको हल करना है। श्रीधराचार्य कहते हैं या उसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो आपको पहले समीकरण का अस्तित्व देखना पड़ेगा। यदि आपकी ये कंडीशन लगती है तो आगे ले जाइए, ये लगती है तो आगे ले जाइए, लेकिन ये लगती है तो आप समीकरण को वहीं खत्म कर सकते हो, लिख देंगे समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, अब लेता हूं मैं आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का मैंने आपका 5वां सवाल लिया और इसमें पूछ रहा है कि मूलों का अस्तित्व है, तो आपको श्रीधराचार्य या इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र से हल ज्ञात करने इसके। ठीक है, तो चलिए इसके मूलों का अस्तित्व देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, यहां से a का गुणांक लेंगे, a का x वर्ग का गुणांक कौन है, a। ठीक है, a का मान कितना आ गया, a। अब b का मान लेंगे तो x का गुणांक लेंगे 4, c का मान लेंगे तो x अचर पद कितना है 5, abc आ गए। अब हमने लगाया सूत्र b वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, abc के तीनों मान आ गए, इस सूत्र में रखते हैं, रख दीजिए। b की जगह क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1
इंटू सी का मान 5, ये 4 आ गया, ए की जगह 1 आ गया और सी की जगह पे 5 आ गया। सरल करो, 4 चौक 16 माइनस 5 चौक 20। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 4। अच्छा, ये माइनस के 4 जीरो से बड़े हैं या छोटे? हमें पता है ये छोटा है किससे, जीरो से। ठीक है, अच्छा जब ये -4 जीरो से छोटा है तो लिख देंगे चूंकि b वर्ग माइनस 4ac छोटा है किससे, जीरो से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का ही अस्तित्व नहीं है तो न तो आपको गुणनखंड लगानी, न पूर्ण वर्ग लगानी, न द्विघाती सूत्र से। ये सवाल यहीं पे, आपका समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, या जैसे आप इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने छठवां ले लिया। छठवें प्रश्न में सबसे पहले तो हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो सरल करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था। यहां से आप एलसीएम लें इसका, x -2। ठीक है, x का भाग देंगे तो ये बचेगा, इसका इससे गुणा कर दो तो x -2, फिर माइनस ये लगा दिया, इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, x का गुणा करें तो ये x बराबर 3। चलिए, ये आपका x प्लस का और ये किसका, माइनस का, खत्म करो। यहां बचेगा आपके पास -2, इसका गुणा कर दो अंदर, तो x का x से करेंगे x² प्लस और माइनस माइनस, x का 2 से करेंगे तो 2x बराबर 3। बच गुणा कर दीजिए यहां से। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x बराबर, इसका इससे करें तो माइनस के 2, 3x² माइनस 6x, इसको इधर लाइए तो प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो, अब पहले आपको पता करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहां से a का मान कितना हुआ, 3, b का मान कितना हुआ, -6, और c का मान कितना हुआ, 2। लगा दीजिए अपना सूत्र, b वर्ग माइनस 4ac। चलिए, b की जगह -6 का होल वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c का मान है कितना, 2। ठीक है, 4ac हो गया, 6 का वर्ग करेंगे 36 माइनस 4 12, 12 दूनी 24, क्या बचे भैया, 12। अच्छा देखो, 12 जीरो से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, तो लिख देंगे बड़ा है जीरो से। चूंकि अब यहां लिखेंगे b वर्ग माइनस 4ac बड़ा है किससे, जीरो से। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अच्छा, अब मूलों का अस्तित्व है तो अब इसको हमें द्विघाती सूत्र या कहते हैं सीधेराचार, इससे हमको हल करना है। तो देखिए, इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, इधर लिया मैंने, यहां आपका श्रीधराचार्य विधि से सूत्र है, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य, तो यहां से या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, यहां से सूत्र है आपके पास x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको सूत्र याद करना है। चलिए, यहां से हम मान रखते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b का मान हमारे पास -6, लेकिन यहां माइनस पहले से ही है, मैं लिख दिया -6, प्लस माइनस लगाया अंडर रूट। अच्छा, b वर्ग माइनस 4ac, या तो पूरा आप एबीसी के मान रखो या फिर सीधा b वर्ग माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 12, तो सीधा इसके अंदर 12 लिख दो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहां से 3। ये देखो, माइनस माइनस से करें तो ये प्लस के 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल यदि लेंगे तो क्या आएगा, 12 के गुणनखंड कर दो, 12 गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये जोड़ा बना, तो 2 अंडर रूट में 3 बटे कितना आ जाएगा 6, ऊपर से कॉमन क्या आ गया 2, बचेगा 3 प्लस
ये वर्गमूल प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 6, इसको काट दो 3 वर्ग, ठीक है। एक्स का मान आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक है। ये आपका मान आ गया। यदि हम चाहें तो इसको और भी सर, इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे। यदि अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं तो यहां से अंडर रूट 3 निकलेगा, तो यहां बचेगा अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1, ठीक है, बटे में कितना 3, ऐसे। लेकिन फायदा नहीं होगा, यहां से इसको काटेंगे तो नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो यहां से हमारे एक्स के मान आ गए। अतः यहां से समीकरण क्या ला गए, अतः समीकरण के हल क्या होंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 कोमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक है। ये समीकरण के हल आ जाएंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे में कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। अब इससे पहले तो हमको समीकरण निकालना है, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि जब हम पूर्णांक लेते हैं क्रमागत धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक में आता है, आप मानेंगे एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 डॉट डॉट। यदि सम या विषम क्रमागत, सम या विषम धनात्मक पूर्णांक की आवश्यकता हो तो आप लेंगे एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसने कहा कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, हमने मान लिया, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब विषम में कौन लेंगे, एक्स और एक्स प्लस 2, एक्स और एक्स प्लस 2 है, ठीक है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हमने ये पूर्णांक ले लिए। अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का, इसका वर्ग कर दिया, x प्लस 2 इसका वर्ग कर दिया, जिनके वर्गों का योग के लिए प्रश्न कितना है, 290, ठीक है। अब यहां से हम इसको हल करते हैं तो x वर्ग प्लस, इसको खोल देंगे, a प्लस बी के होल वर्ग से, a वर्ग यानी x वर्ग प्लस b वर्ग या 2ab ले लो पीछे, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। ये x वर्ग और x वर्ग 2x वर्ग, ठीक है, इसका गुणा कर दो, प्लस के 4x और ये प्लस के 4 और इसे इधर लाओ तो माइनस के 290 बराबर इधर 0। यहां से 2x वर्ग प्लस 4x, इसमें से इसको घटाओ तो माइनस के बचेंगे कितने, 286 बराबर 0। 2 से चाहो तो इस पूरे समीकरण को भाग दे सकते हो, क्योंकि 2 का सम में भाग जा रहा है। 2 का यहां देंगे तो x वर्ग, यहां देंगे तो 2x और यहां देंगे तो 143 बराबर 0। अब यहां से आपके पास तीन विधि हैं, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर दें, या आप इसमें पूर्ण वर्ग लगा दें, या फिर आप इसमें अपने द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का प्रयोग कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथे में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ठीक है, और ये तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से हमने मान लिया, माना दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है, x और y। लेकिन बात यहां पर क्या कर दी उसने, जिसमें से एक छोटी कह रहा है एक बड़ी कह रहा है, तो यहां हमको क्लियर करना पड़ेगा, दो संख्याएं x और y हैं, जिसमें से हम अब मान सकते हैं, माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या बराबर x तथा
छोटी संख्या बराबर क्या y। ठीक है, बड़ी को x मान लिया, छोटी को y मान लिया। तो देखो पहली शर्त में कह रहा है, शर्त नंबर 1 फर्स्ट में क्या कह रहा है, शर्त नंबर 1 में कि दोनों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग किया मैंने, बाई का इसका वर्ग किया, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, अंतर कह रहा है तो माइनस चिन्ह लगा दो। बराबर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 45 है। पहला समीकरण डाल दो इसको। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी कौन है, बाई। शर्त नंबर दूसरी, छोटी संख्या का वर्ग यानी बाई का वर्ग, बड़ी संख्या का, बड़ी कौन है, 4 एक्स है, और बड़ी का 4 गुना है, यानी एक्स का क्या करते हैं हम 4 गुना, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये डाल दिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, मैं इस y वर्ग का मान यहां रख दूं, या मैं ये ऐसे लिख देता हूं कि समीकरण 2 से y वर्ग का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इस मान को इसमें रखना है, तो x वर्ग लिखा मैंने माइनस y वर्ग लिखा बराबर 45, और y वर्ग हटा के क्या लिखना है आपको, 4x। तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 4x, 45 को इधर ले आइए, माइनस के 45 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। और इसको आप तीन विधि आपके पास, गुणनखंड से कर सकते हो, या द्विघाती सूत्र से, या फिर कोण वर्ग विधि से। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 16 को दो भागों में विभाजित करना है, और किस प्रकार करना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना और बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, तो हमें 16 के 2 भाग करने हैं। तो मान लिया हमने, माना 16 का छोटा भाग बराबर है x, तब बड़ा भाग क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। अच्छा, यदि यहां बड़ा भाग x मान लो तो छोटा भाग आ जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि 16 के 2 भाग कर दिए, एक छोटा एक बड़ा। छोटा मान लिया तो उसको छोटे को घटा दो, वो बड़ा मान लिया तो बड़े को घटा दो। ये आ गया, ये छोटा भाग आ गया आपका, ये आपका बड़ा भाग आ गया। अब क्या करना है आपको, अब कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग यही तो है, तो बड़े भाग 16 माइनस एक्स, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग है हमारे पास x वर्ग। ठीक है, से 164, और इसमें 164 अधिक है, तो इसमें 164 प्लस कर दो, और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164, इसमें ज्यादा है तो हमने इधर 164 बढ़ा दिए, या फिर इसमें से इसको घटाओ तो 164 अधिक बचने चाहिए। कर दीजिए इसको 2, ये 16 का वर्ग हो जाएगा a वर्ग माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स वर्ग, ये खोल दिया मैंने a माइनस बी के होल वर्ग से, बराबर एक्स वर्ग प्लस 164, ये 2, ये हो जाएगा 256 माइनस 16 दूनी 32 एक्स प्लस एक्स वर्ग बराबर एक्स वर्ग प्लस 164। 2 से इसमें भाग गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे 512, 2 का यहां कर दीजिए तो माइनस 64 एक्स, 2 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2x वर्ग। इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस का x वर्ग माइनस के 164, तो ये पक्ष क्या हो गया 0। अब देखो यहां से x वर्ग, ये 2 प्लस की, और ये किसका है, माइनस का, तो हमारे पास x वर्ग बच गया प्लस का, घट गया। अच्छा, इसका कोई सजाती नहीं है, तो ये माइनस के 64x, और 512 में से
इसे घटा दीजिए तो यहां प्लस के बचेंगे, 12 में से 4 गए तो कितना बचा 8, ठीक है। यहां से घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 4, और यहां से घटाएंगे तो ये बचेंगे कितने 348 बराबर 0। अब यहां से आपके पास ये समीकरण आ गया है, और इस समीकरण से आप चाहे तो इसके गुणनखंड विधि कर लो, चाहे इसमें पूर्ण वर्ग लगाओ, चाहे फिर आप इसमें द्विघाती सूत्र लगा दो। गुणनखंड ज्यादा बेटर है, यहां से 348 से गुणनखंड कर देना, ठीक है। यहां से आपके x का मान आ जाएगा, और x का मान जब आपका आ जाएगा तो छोटा भाग आ जाएगा, और फिर उस छोटे भाग को 16 में से घटा देंगे तो आपका बड़ा भाग आ जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्नावली